हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, कण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कोणीय संवेग को डिफाइन किया कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। J इक्वल टू क्या था हमारे पास में, R क्रॉस P। ठीक है, R क्रॉस P यानी किसी भी पार्टिकल का क्या होगा, लीनियर मोमेंटम जो होता है उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, रोटेशनल मोशन में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। या हम कह सकते हैं कि किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, कोणीय संवेग होगा। या एक तरीके से हम डिफाइन कर रहे थे कि J इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, R क्रॉस P। ठीक है, यानी इसको शो कर रहा है ये रोटेशन को, कोणीय गति को। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, अगर घूर्णन गति हो रही है तो वहां पर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो इन पार्टिकल्स का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, और उस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसका कोणीय संवेग क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, पहले भी हमने सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हमने पार्टिकल की पोजीशन और पार्टिकल की वेलोसिटी, उसकी स्थिति और उसके वेग को डिफाइन किया था। हमने फॉर्मूला निकाला था कि आर आई डैश इक्वल टू क्या होगा, आर आई माइनस RCM। ठीक है, और वी आई डैश इक्वल टू क्या था, वी आई माइनस VCM था। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर अपने पास में क्या है कि एक सिस्टम है, तंत्र है, जिसके अंदर क्या है, एक से ज्यादा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इन सिस्टम्स में से किसी एक पार्टिकल, मान लिया हमने आईवा हमारा कण है, उस कण का स्थिति सदिश क्या है, RI है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि माना कोई निकाय बहुत से कणों से मिलकर बना है। ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर जो ith पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, RI है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि माना इस निकाय में आईवे कण का स्थिति सदिश क्या है, RI है। ठीक है, तथा सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, RCM है। ठीक है, और पार्टिकल की जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वो क्या होगी, RI डैश है। ठीक है, और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश RI डैश है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो RI डैश है। अब हम मानते हैं कि कण जो हमारा पार्टिकल है P पर, ठीक है, उस कण का मास कितना है, m है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, v है।
ठीक है। तो कण P का द्रव्यमान m तथा वेग mi तथा वेग vi है। आयवीय कण को हम क्या मान रहे हैं? P, ठीक है। इस P पार्टिकल का जो मास है वो mi और उसकी वेलोसिटी क्या है? vi। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका एंगुलर मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में? O के रिस्पेक्ट में, ठीक है। O के रिस्पेक्ट में क्या होगा? इसका कोणीय संवेग, यानी हम क्या इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो वो अपने पास में आ जाएगा O के सापेक्ष कण का कोणीय संवेग क्या होगा? उसको हम डिफाइन कर रहे हैं JO से। JO या J नॉट इक्वल टू समीशन, जिस प्रकार हम Ri के लिए निकाले वैसे ही सारे पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n Ri क्रॉस Pi, यह अपने पास में आ जाएगा समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi Ri क्रॉस Vi, ठीक है। ये हमारे पास में क्या होगा? पार्टिकल्स का कोणीय संवेग होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। अब हम निकाल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम को सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा कि कण का जो स्थिति सदिश है, कण का स्थिति सदिश क्या होगा? Ri डैश होगा, ठीक है। और कण की जो वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगी? Vi डैश हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा अपने पास में? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोणीय जो संवेग होगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा अपने पास में? J इक्वल टू या J CM इक्वल टू समीशन mi I इक्वल टू 1 to n Ri डैश क्रॉस Vi डैश, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास में Ri और Vi की जगह क्या आ जाएगा? Ri डैश और Vi डैश आ जाएगा, ठीक है। और Ri डैश और Vi डैश का मान हम क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। जो हमारे पास में डायग्राम दिया हुआ है इसमें, तो ये अपना आ जाएगा। इसको हम जो हमने फर्स्ट लिखा था उसको इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो अब यहाँ से चूंकि Ri डैश इक्वल टू Ri डैश क्या है? Ri माइनस RCM होगा, ठीक है। और dri डैश अपॉन dt इक्वल टू ये हो जाएगा dri अपॉन dt माइनस का drcm अपॉन dt, ठीक है। तो ये अपने पास में आ जाएगा dri डैश अपॉन dt vi डैश इक्वल टू vi माइनस vcm, ठीक है। तो ये अपना बन जाएगा vi डैश इक्वल टू vi माइनस vcm। तो हम ri डैश और vi डैश दोनों का मान रख दें। तो jcm इक्वल टू I इक्वल टू 1 to n mi ri डैश क्रॉस vi डैश। तो ये अपना हो जाएगा ri माइनस rcm क्रॉस vi माइनस vcm, ठीक है। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें? इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, ठीक है।
इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमारे पास में क्या आएगा, JCM। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं, ये लिख लो एक बार, ठीक है। तो यहां से अपने पास में हो जाएगा हमारा जो जेड डेस होगा ये अपना, ठीक है, क्योंकि JCM तो क्या होगा, खुद इस जो हमारा सेंटर ऑफ मास है उसका खुद का एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास में ये आ गया कि JCM इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi RI माइनस RCM क्रॉस VI माइनस VCM। तो पहले हम RI क्रॉस VI लिख दें, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया RI क्रॉस VI माइनस RI क्रॉस VCM, ठीक है। फिर अपने पास में आगे आ जाएगा माइनस का RCM क्रॉस VI, ठीक है। फिर हो जाएगा माइनस का RCM और माइनस का VCM, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया अपने पास में। अब उसके बाद आ जाएगा JCM इक्वल टू I इक्वल टू 1 to n mi RI क्रॉस VI माइनस का RI क्रॉस VCM, ठीक है। और ये अपने दोनों क्या है, प्लस प्लस, mi को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा mi RI क्रॉस VI, ठीक है, माइनस I इक्वल टू 1 to n mi RI क्रॉस VCM, ठीक है, माइनस I इक्वल टू 1 to n mi RCM क्रॉस VI, ठीक है, प्लस I इक्वल टू 1 to n mi RCM क्रॉस VCM, ठीक है। ये अपने पास में पूरी इक्वेशन आ गई अपनी, इसको यहां तक लिख लें। फिर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं इनकी, ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लिखें इसको, तो ये अपने पास आ जाएगा JCM इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू 1 to n, ठीक है। और ये अपना क्या है, mi RI क्रॉस VI, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख लें कि अपना RI क्रॉस VI है, mi को हम VI के साथ लिख लें, ठीक है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, समेशन, या एक बार हम ये लिख लें कि हमारे जो RCM और VCM है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो हम समेशन से बाहर ले सकते हैं क्योंकि RCM और VCM क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो यहां से अपने पास हो जाएगा, चूंकि RCM तथा VCM नियत है, तो यहां से अपने पास में JCM का मान आ जाएगा समेशन I इक्वल टू 1 to n
वी आई। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा एम आई आर आई है इसको हमने अलग से लिख लिया। ठीक है, और ये अपने पास में क्या बन गया, क्रॉस वी आई। और फिर अपने पास में यहाँ पर क्या है, एम आई आर आई क्रॉस वी सी एम। इसको हम लिख सकते हैं माइनस का आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई क्रॉस वी सी एम। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे, ये हमारे पास में आ जाएगा आर आई क्रॉस एम आई वी आई। ठीक है, एम आई को हम वी आई के साथ ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारा समेशन ऑफ एम आई वी आई होगा वो किसके इक्वल होगा, एम वी सी एम के इक्वल होगा। आगे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, वी सी एम का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, वी सी एम इक्वल टू होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m होता है। ठीक है, तो m वी सी एम को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एम आई वी आई। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ में रख लेते हैं। ठीक है, ये अपना हो जाएगा एम आई आर आई क्रॉस वी सी एम माइनस एम आई आर सी एम क्रॉस वी आई। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेंगे आर सी एम क्रॉस एम आई वी आई। ठीक है, और जो हमारे आरसीएम और बीसीएम थे वो क्या है, कांस्टेंट है, उनको हम बाहर लिख लेते हैं आरसीएम क्रॉस वीसीएम। तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ एम आई। ये अपनी इक्वेशन आ गई, ये अपनी इक्वेशन नंबर हो गई 3। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो इनके एम आई आर आई एम आई वी आई है और समेशन ऑफ हमारा जो एम आई है, इनकी जगह हम वैल्यू रख दें। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ एम आई वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी सी एम। ठीक है, क्योंकि समेशन ऑफ एम आई वी आई इक्वल टू किसके इक्वल है, एम वी सी एम के, जहां हमारा जो वी सी एम होता है, वी सी एम किसके इक्वल होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, इस तरह से होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वी सी एम इक्वल टू समेशन ऑफ 1 अपॉन m समेशन ऑफ एम आई वी आई। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं। और जो हमारा समेशन ऑफ एम आई आर आई है, समेशन ऑफ एम आई आर आई क्या होगा, ठीक है, समेशन ऑफ एम आई आर आई अपने पास में आ जाएगा एम आर सी एम। जिस प्रकार हमने वी सी एम लिखा वैसे ही हम क्या लिख सकते हैं कि आर सी एम जो होता है वो भी क्या होता है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन जो टोटल मास होगा। ठीक है, तो RCM इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन m समेशन एम आई आर आई। ठीक है, और जो समेशन ऑफ एम आई है, समेशन ऑफ एम आई इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M होगा। यानी समेशन ऑफ एम आई का मतलब है टोटल जो मास है। ठीक है, कि m1 प्लस m2 प्लस m3 इस प्रकार हमारा n तक हो जाएगा। तो समेशन ऑफ एम आई इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल M। ठीक है, यहां तक लिख लें इसको। ठीक है, ये अपनी सारी जो वैल्यूज हैं वो हम इसके अंदर रख देंगे। इसका समेशन ऑफ एम आई वी आई का मान, समेशन ऑफ एम आई आर आई का मान और समेशन ऑफ एम आई जो हमारा जो भी हमारी वैल्यूज आ रही हैं, इन सबको हम क्या करें, इसके अंदर रख दें। तो ये अपना बन जाएगा जेड एस सी एम इक्वल टू, ये क्या बन गया, आर आई क्रॉस एम आई वी आई। आर आई क्रॉस एम आई वी आई क्या था, जो हमने सबसे पहले
पहले लिखा था जे नोट, ठीक है। पार्टिकल का ओ के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम था, कण का ओ के सापेक्ष में क्या था, कोणीय संवेग था, ठीक है। ये जो हम निकालेंगे जे डैश सी एम, वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आएगा, कण का कोणीय संवेग। और जो हमने पहले निकाला है, ठीक है, वो किसके रिस्पेक्ट में है, ओ के रिस्पेक्ट में है। तो यहां से अपने पास में आ गया जे डैश इक्वल टू, इसको हम लिख देंगे जे नोट माइनस समेशन ऑफ एम आई आर आई, ये अपना क्या बन गया था, आरसीएम, तो ये हो जाएगा आरसीएम क्रॉस वीसीएम, ठीक है, माइनस आरसीएम क्रॉस एम आई वी आई। तो ये अपने पास में आ गया समेशन आरसीएम क्रॉस, ठीक है, ये अपने पास में क्या था, एम आरसीएम था, है ना, समेशन ऑफ एम आई आर आई एम आरसीएम था, और ये भी अपने पास में क्या होगा, एम वीसीएम होगा, ठीक है। और जो अपना आरसीएम क्रॉस वीसीएम, और ये क्या बन गया था, समेशन ऑफ एम आई एम बन गया था, ठीक है। तो यहां से अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई एम आरसीएम वीसीएम, इसकी वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी, प्लस का आरसीएम क्रॉस वीसीएम, और साथ में क्या आ जाएगा, कैपिटल एन, ठीक है। सारी वैल्यूज आ गई अपने पास में, जे डैश सी एम इक्वल टू जे ओ माइनस का एम आरसीएम क्रॉस वीसीएम, यहाँ पर अपने पास में क्या है, आरसीएम क्रॉस एम वीसीएम, और ये भी अपने पास में क्या है, एम आरसीएम क्रॉस वीसीएम है, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लें इसको, फिर हम क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यूज है अपनी, वो किसके इक्वल आ जाएंगी, सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसके इक्वल, ठीक है। एम आरसीएम क्रॉस वीसीएम वो किसका हो जाएगा, जे सीएम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये लिख लें एक बार इसको, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं इसे, जे डैश सी एम इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास में क्या होगा कि एक तो कैंसिल हो जाएगा आरसीएम क्रॉस वीसीएम, एक अपने पास में बचेगा, उसको हम लिख सकते हैं जे नोट माइनस आरसीएम क्रॉस एम वीसीएम, ठीक है। एक अपने पास में बच गया, एक आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ये वैल्यू अपनी हो गई जे डैश सी एम इक्वल टू जे ओ माइनस आरसीएम क्रॉस पीसीएम, ठीक है। जहां पर पीसीएम क्या है, जहां पीसीएम द्रव्यमान केंद्र का ओ के सापेक्ष ठीक है, या हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र का क्या है, रेखीय संवेग है, ठीक है। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा द्रव्यमान केंद्र का ओ के सापेक्ष रेखीय संवेग है। तो अब हम इसको लिख लेंगे कि जे डैश सी एम इक्वल टू जे ओ माइनस आरसीएम क्रॉस पीसीएम, तो इसे हम लिख लेंगे जे सी एम ओ, ठीक है। जहां पर हमारा जे सी एम ओ क्या है, सेंटर ऑफ मास का ओ के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग है द्रव्यमान केंद्र का ओ के सापेक्ष में, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, बहुत से कणों का जो तंत्र है, उसके अंदर किसी पार्टिकल का, या हम कहें कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर
वो क्या होगा, JO माइनस JCMO होगा, जहां पर JO क्या है, पार्टिकल का O के रिस्पेक्ट में कोणीय संवेग और JCMO क्या है, द्रव्यमान केंद्र का O के रिस्पेक्ट में कोणीय संवेग। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिजल्ट आएगा, इसको लिख लें। ठीक है, यहां तक हो गया। और जो अपना JO होगा, ठीक है, JO क्या है, JCM पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में प्लस का JCMO। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या आ गया कि पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कोणीय संवेग प्लस सेंटर ऑफ मास का खुद का O के रिस्पेक्ट में कोणीय संवेग, उन दोनों का जो सम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, JO हो जाएगा। सिस्टम का जो हमारा कोणीय संवेग था वो अपने पास में JO हो जाएगा, JO इक्वल टू JCM प्लस का JCMO। ठीक है, तो ये यहां से अपने पास में फाइनल हमारा जो रिजल्ट होगा वो ये हो जाएगा कि कण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग, यानी जो JO था हमारा वो क्या था, I इक्वल टू 1 to m एंड समेशन ऑफ mi ri क्रॉस vi था। ठीक है, यहां हम कह सकते हैं कि r क्रॉस p था। ठीक है, ये क्या था, पूरे सिस्टम का हमारा ये एंगुलर मोमेंटम था, पूरे गणतंत्र का कोणीय संवेग था। तो वो कोणीय संवेग किसके इक्वल आ गया, JCM प्लस JCMO के इक्वल। ठीक है, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। हमको एक क्वेश्चन गिवन है, एक F इक्वल टू 3ik प्लस 2jk माइनस का 4k, ठीक है, न्यूटन का बल निर्देश बिंदु से टू आई के माइनस 4j प्लस 2k मीटर दूरी पर एक बिंदु पर लग रहा है, इस बल का मूल बिंदु पर बल आघूर्ण तथा बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करो। ठीक है, तो हमको एक क्वेश्चन गिवन है कि हमें फोर्स दे रखा है F इक्वल टू 3ik प्लस 2jk माइनस का 4k। ठीक है, और जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यानी जो हमारा क्या होगा, जो रेफरेंस पॉइंट जो होगा, निर्देश बिंदु जो होगा
के केप मीटर दूरी पर, ठीक है। यानी जो आर वेक्टर है हमारा वो कितना है 2i केप माइनस 4j केप प्लस 2k केप है। और इस बल का मूल बिंदु पर बल आघूर्ण, यानी इस फोर्स के कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, मूल बिंदु पर टॉर्क, और टॉर्क का हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो सिंपल हम निकाल लेंगे इसके अंदर। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा कि हम इस प्रकार डिफाइन करें कि ये इस प्रकार हमारा लग रहा है P पॉइंट है ये, और यहाँ पर इसका जो पोजीशन वेक्टर 2i केप माइनस 4j केप प्लस 2k केप दे रखा है। तो जो अपने r वेक्टर अपने पास में आएगा वो क्या आ जाएगा rp माइनस ro, ठीक है। o क्या होगा इसका पोजीशन, ये अपना क्या होगा 0i केप 0j केप 0k केप, ठीक है। तो हमारा r वेक्टर आ जाएगा rp माइनस ro, और इसको हम लिख लेंगे डायरेक्टली जो हमारा r वेक्टर गिवन है। फोर्स हमें गिवन है 3i केप प्लस 2j केप माइनस का 4k केप, और r हमको गिवन है 2i केप माइनस 4j केप प्लस का 2k केप, ठीक है। तो टो इक्वल टू हो जाएगा r क्रॉस f, तो टो इक्वल टू r क्रॉस f हो गया। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा 2i केप माइनस 4j केप प्लस का 2k केप क्रॉस f कितना आ जाएगा अपने पास में 3i केप प्लस 2j केप माइनस 4k केप, ठीक है। ये अपने पास में आ गया r क्रॉस f का मान आ गया। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी अपनी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, सदिश गुणन है अपना, तो इसको हम इस प्रकार मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के कर सकते हैं i केप j केप और k केप। ये हो गया 2i केप माइनस 4j केप प्लस का 2k केप 3i केप। तो ये अपना आ जाएगा 2 माइनस का 4 और 2, ठीक है। ये अपना हो जाएगा 3 2 और माइनस का 4। तो यहां से टो इक्वल टू हो गया r क्रॉस f, तो ये वैल्यू आ जाएगी i केप, ठीक है। ये अपना हो जाएगा 16 माइनस 4 माइनस का j केप, ये अपना हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 4 प्लस k केप में अपने पास में आ जाएगा 4 माइनस 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 प्लस 12, ठीक है। तो ये अपना बन गया 12i केप प्लस का 12j केप प्लस का 12k केप, ठीक है। ये अपने पास में किसका मान आ गया, टॉर्क का मान आ गया, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू अपने पास में आ गई, और हमें क्या पूछा है टॉर्क और टॉर्क का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये यहां से अपने पास में हो जाएगा, ये वैल्यूज एक बार चेक कर लेना ताकि सही लिखिए कि 4 अपना क्या हो गया 16 और ये 2 4, ठीक है। j केप के अंदर अपने पास में क्या था माइनस का 4 इंटू 2, ठीक है, माइनस 8, और ये अपना 6 होगा, ठीक है। और यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा k केप के अंदर अपने पास में 2 और 2 4, हाँ ये ठीक है। ये अपने पास में कितना आया 14 आ गया। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में आ जाएगा 144 प्लस ये 196
ठीक है, प्लस का ये 144। तो इनको ऐड करके इसका रूट निकाल लेंगे, वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और वो किस में आएगा, न्यूटन मीटर में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स अगर हमें गिवन हो कि किसी पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है, और हमें क्या दे रखा हो साथ में कि जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये रोटेट करवाएगा वो फोर्स जो है। ठीक है, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका टॉर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टॉर्क के अंदर क्या होगा कि जो ये डिस्टेंस है हमारी, वो भी क्या करेगी, मेजर करेगी, क्योंकि टॉर्क के अंदर टो इक्वल टू क्या आएगा, आर क्रॉस एफ आएगा। ठीक है, इसको लिख लें। ठीक है, तो यहां से अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका आंसर अपने पास में 24.4 आएगा।